शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आज वरदान में आया कि दिव्यता के संस्कार धारण करो, और तो समझना है कि दिव्यता क्या है, गृहस्थ में रहते हर कार्य में कैसे दिव्यता धारण करें। उत्तर है, दिव्यता का अर्थ है हमारे देवी गुण को धारण करना। हमारे जो आत्मा के ओरिजिनल जो 7 गुण हैं, वो 7 गुण हमारे रग रग में मिक्स हो जाए, माना उसके संस्कार बन जाए, नेचुरल ये स्वभाव हो जाए और वही देवी देवता कुल में आ सकते हैं। तो इसीलिए हमारे जो बुद्धि है वही है, 3 प्रकार की बुद्धि है, एक स्थूल, दूसरी सूक्ष्म और तीसरी है दिव्य। इसके लिए मैंने टॉपिक रखे हैं कि कैसे स्थूल बुद्धि को सूक्ष्म बनाकर दिव्य बनाकर उच्च पद के लायक बन सके। वो अच्छी रीति सुनो और उस अनुसार पुरुषार्थ करो। तो ये दिव्य बुद्धि का वरदान हमें भगवान से उसके बच्चे बनने के साथ ही मिल जाता है। वरदान तो रोज आते हैं ना, अलग अलग प्रकार के, सर्वशक्तियों के वरदान, दिव्य गुणों के वरदान, सारी वरदान मिल जाते हैं, लेकिन अपना बनाना उसमें नंबरवार हो जाते हैं। तो ये कैसे बनाना है उसका भी अभी थोड़े दिन पर ही टॉपिक रखा है। तो जो वरदान हम अपना बनाते हैं, अपना बनाने का अर्थ है कि उस बातों को अच्छी रीति समझकर उस गुण को धारण कर प्रैक्टिकल करना। हमारे अंदर 4 स्टेजेस होते हैं। पहले है पढ़ना या सुनना, उसके बाद उसके ऊपर उस बातों को समझने का प्रयत्न करना, समझने के बाद उस बात को जीवन में धारण करना, माना बुद्धि में धारण कर, और फिर हमारे प्रैक्टिकल कर्म में, हमारे व्यक्तित्व में वो दिखाई दे, वो नेचुरल हो जाए। ये पुरुषार्थ है। हम सब क्या करते हैं, पहली जो बात है पढ़ना और सुनना, सारा दिन ये आया ये आया ये आया सुनते रहते हैं, वो तो बहुत समय लगता है। लेकिन हमें इस एक ही बात पर टिके रहकर उसको बुद्धि को घिसना है। जब तक बुद्धि को घिसेंगे नहीं तब तक वो दिव्य नहीं बन सकती। जैसे कोई भी पत्थर है तो पत्थर को घिसते हैं तो हीरा बनता है। लोखंड है तो उसको ऊपर से कट निकालते हैं घिस कर तो ये चमकता है, फिर उसको लोई चुम्बक मैग्नेट उसको खींचता है। जितना क्लीन लोखंड होगा उतना
दूर से ही मैग्नेट उसे खींचेगा। तो यहाँ भी दिव्य बुद्धि बनाना अर्थात हमारी आत्मा पे लगे हुए कट, वो चाहे अवगुण कहो, चाहे विकार कहो, चाहे पाप कर्म कहो, चाहे नेगेटिव एनर्जी कहो, ये सब कट है जिसको बाबा कहते हैं बुद्धि के पर गोदरेज का ताला लग गया है। तो इसको निकालना माना घिसना पड़ेगा। जितनी जितनी हमारी बुद्धि क्लीन एंड क्लियर होती जाएगी तो परमात्मा की एनर्जी जो मैग्नेट है वो खींचना शुरू करेगी। और इसके ही सबका यही पुरुषार्थ है। तो ये बुद्धि को जब तक हम घिस कर उसको प्रैक्टिकल जीवन में यूज नहीं करते तब तक हर बात में हमें सफलता नहीं मिलती। तो सफलता प्राप्त करने के लिए पहली स्टेप यही है कि योग की पहली अवस्था पक्की कर साते चक्रों के लेयर्स को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना। बाद में पिछला सब निकलेगा, लेकिन पहला तो हमारे अभी का जो भाग्य बना है उसको बदलना है। तो हर कर्म जो भी हम करते हैं और उसको अच्छी रीति करके पुण्य कर्म बनाना है और श्रेष्ठ कर्म बनाना है, तो उसमें बुद्धि ही दिव्य चाहिए। माना हमारे 7 गुणों को अच्छा प्रैक्टिकल में बाहर लाना है। और जो भी धारणाएं बताई है ये इसके लिए ही बताई है। साइंस भी आजकल बहुत प्रगति कर रहा है, क्योंकि भगवान के बच्चे कई अभी इतनी स्थूल बुद्धि में हो गए हैं, एजुकेटेड बहुत है लेकिन सूक्ष्म नहीं है बुद्धि। तो उसको समझाने के लिए साइंस द्वारा भी बता रहे हैं। तो ये बातों को अच्छी रीति जितना आप समझेंगे उतनी आपकी बुद्धि दिव्य बनेगी। इसके लिए हमने सारे राज मुरली के, ये सृष्टि के हर तरह से यूट्यूब पर रख दिया है। सिर्फ आपको उसको समझना है। माना मक्खन रखा है, अभी उबालो तो घी तुरंत निकल जाएगा। पिछली सब विधि तो समाप्त हो गई, वो तो हमने कर लिया है। ये उबालना सीख जाओ तो तुरंत घी मिलेगा जो लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो यहाँ भी उबालने का अर्थ यह है कि इस बातों को अच्छी रीति समझना और योग में पक्का हो जाना। तो योग से जो परिवर्तन आएगा वो हमारे घी की तरह लॉन्ग लास्टिंग होगा। इसीलिए हमें हर चीज में अच्छे गुण ग्राही बन जाना है। कोई गाली भी देता है लेकिन उसमें भी अच्छे गुण है ना, तो उसको भी कैसे गुण उसको देखना है। और इसके लिए आत्मिक स्मृति, जब हम उसको आत्मा के रूप से देखेंगे तो उसके सारे गुण याद आएंगे, क्योंकि हमारे और उनके गुण तो सब में है, परसेंटेज कम ज्यादा हो गए हैं। तो ये पहला स्टेप हमारा खुद का है, आत्मिक स्मृति बनाना, बुद्धि को घिसना, पॉजिटिव बनाना। तब हमारे संस्कार परिवर्तन हो जाएगा और तब ये अशुभ जो भी अवगुण वाले आत्माएं हैं, जो अदिव्य है, जो स्थूल बुद्धि वाले हैं, उसका कोई भी एनर्जी का प्रभाव हमारे पर नहीं पड़ेगा। वो कितना भी कुछ भी करे, कितने भी कड़े कर्म बाहर आए, लेकिन हमारी अगर पॉजिटिविटी प्रबल है तो उसकी असर हमारे पर नहीं होगी और हमारी प्रगति ही प्रगति हो सकेगी। इसीलिए कहा है कि जब हमारी स्वस्थिति कमजोर है तो परिस्थिति हमारे ऊपर हावी हो जाती है, असर करती है। लेकिन जब हमारी स्वस्थिति प्रबल है तो परिस्थिति कुछ नहीं कर सकती। हमारी स्वस्थिति का प्रभाव उस परिस्थिति पर पड़ेगा। तो हमें इस एक एक बातों को अच्छी रीति समझना है। हर रोज प्रश्न के हर उत्तर सुनना है, क्योंकि हर उत्तर में हमारा भी उत्तर आ ही जाएंगे। क्योंकि हर बात में हमारे जो भी जवाब देते हैं
ये सारा पुरुषार्थ के और ही होता है। ऐसा नहीं कि हमने जो प्रश्न पूछा वही करना है, तो योग कभी नहीं बढ़ेगा, ना तो आपकी बुद्धि का ताला खुलेगा। ठीक है। ओम शांति।